जन्म कुंडली के सप्तम भाव को पश्चिम दिशा माना गया है। अगर आप भारतीय ज्योतिष में जो चक्र होता है नेटल चार्ट, उसमें जो सातवां भाव होता है, जहां पे आप इस कुंडली में 10 नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं, उस सप्तम स्थान को पश्चिम की दिशा कही गई है, जहां पे सूर्य अस्त हो जाते हैं। और जैसे ही सूर्य रूपी रोशनी कुंडली के सप्तम भाव में अस्त होती है, वैसे ही वहां पे शनि देव रूपी तमस तत्व का ग्रह, अंधकार का सूचक ग्रह शनि वहां बलवान हो जाते हैं, दिग्बली हो जाते हैं। इसका अर्थ यह निकला कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शनि देव दिशा के बल से बलवान होते हैं। वैसे दशम स्थान में भी उनको बहुत उत्तम परिणाम करते बताया गया है, पर फिर भी सप्तम भाव में उनको अति विशिष्ट कारक भाव के तौर पे उन्हें वो भाव पसंद है। अति विशिष्ट कारक का अर्थ होता है ग्रह वहां अति विशिष्टता के साथ अत्यंत बलवान होकर के परिणाम करता है। आचार्य वैद्यनाथ ने यह बात लिखी कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अगर शनिदेव विराजमान होते हों और अकेले बैठे हों, है ना, जब जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शनिदेव विराजमान हो अकेले, तो उस जातक का वैवाहिक सुख, दाम्पत्य जीवन, रोजगार, नौकरी, पुरुषों के साथ स्त्रियों के साथ संबंध कई बार बड़े ही चिंताजनक हो जाते हैं। अगर ये शनि कई बार सप्तम भाव में स्वग्रही भी बैठे हों अकेले, तो और भी ज्यादा ये कष्ट देने वाले हो जाते हैं, क्योंकि पापक ग्रह का केंद्र में बैठना कई बार बड़ा ही दुष्परिणाम देने वाला भी हो जाता है। इस आधार पर जो बात निकलकर सामने आती है कि कुंडली का जो सप्तम भाव होता है, वहां पे शनिदेव अगर बैठेंगे तो उनकी तीसरी दृष्टि आपके भाग्य को मंद करेगी, लग्न पे देख करके आपकी जो आभा है उसको शांत, कमजोर या मलिन करेगी। जबकि 10वीं दृष्टि जब जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पे जाएगी तो आपके मानसिक सुखों को कमजोर करेगी। अगर वहां पे किसी शुभ ग्रह के साथ शनिदेव बैठे हैं, तब तो कुछ उनके अच्छे परिणाम जातक को निश्चित रूप से मिल जाएंगे। लेकिन अगर किसी पापक ग्रह के संपर्क में है या पापक ग्रह से दृष्ट हैं सप्तम भाव में शनिदेव, तो ये आपके जीवन में दाम्पत्य और कई प्रकार के कष्ट को देने वाले भी हो जाते हैं। विचार करिए, जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शनि स्वग्रही बैठे हैं, लेकिन गुरु के साथ बैठे हैं, नीच भंग राजयोग शनि अपना कर रहे हैं गुरु के साथ। इस वजह से कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अगर शनिदेव विराजमान है, तो कुंडली के कई सारे पक्षों को शांत करने की कोशिश करेंगे। यहां शुक्र को वो देख रहे हैं गुरु नीच राशि में, जिनका नीच भंग शनिदेव के कारण हुआ। इस आधार पर व्यक्ति के जो स्वास्थ्य में समस्या होती है, जो इरिटेशन होती है, वो कई बार बढ़ जाती है। लग्न पर शनि की दृष्टि व्यक्ति को कई बार थोड़े निर्दयी या जिद्दी, हठी, जल्दी ही रो देने वाला, रुदन प्रलाप, बेवजह व्यर्थ का ऐसा करने वाला जातक को बना देते हैं। विवाह में विलंब हो सकता है, पत्नी से पहले जातक की मृत्यु हो सकती है, मृत्यु पहले पत्नी की नहीं होती, पहले जातक की ही मृत्यु हो जाती है। वैवाहिक सुख थोड़ा बहुत टाल मटोल के साथ बीतता है, मतभेद भी बने रहे, काम उत्तेजक भावनाएं भी बढ़ती हैं। अगर पत्नी एक से कुंडली मिलाकर विवाह नहीं किया तो विवाह टूटता है, और विवाह टूट करके दूसरा विवाह भी होता है। हालांकि फिर भी वहां पे वैवाहिक सुखों में बाधाएं उपस्थित होते देखे ही जाती हैं। ठीक है, जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठेंगे शनि, तो लग्न पर जब उनकी दृष्टि जाएगी तो आपके मन को मलिन, दुखी और कई बार असंतोषी प्रवृत्ति का जातक को बना देंगे। एक बात और भी होगी, लग्न पर शनिदेव की दृष्टि अगर होगी तो सप्तम भाव चूंकि जाया का होता है, पत्नी का होता है, तो पत्नी लंबी और सांवली ऐसे मिलने वाली होती है। मतभेद गहरा नित्य प्रति ना हो, इस वजह से किसी भी अवस्था में पति और पत्नी के बीच कम्युनिकेशन कमजोर नहीं होना चाहिए। सप्तम भाव चूंकि आपकी दिनचर्या का भी होता है, इस वजह से अगर कोशिश करें कि आपकी दिनचर्या बाधित ना हो, निरंतर जातक एक, अब लग्न पे जब शनि की दृष्टि पड़ेगी ना, तो व्यक्ति देर तक सोने और देर तक जागने वाला भी हो जाएगा। कम और कमजोर बालों के साथ, नेत्र की कमजोर ज्योति के साथ, बालों के असमय सफेद होने के साथ, दांतों की समस्या से व्यक्ति को ग्रसित होते हुए भी देखा जाता है। ये सारी समस्या है। असंतोष शनि के कारण,
तमस तत्व की प्रधानता भी शनि के कारण होती है। तो ये इतनी सारी बातें जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शनिदेव देते हैं। अगर किसी ग्रह के साथ बैठे हैं या फिर किसी ग्रह के संपर्क में हैं, गुरु के संपर्क में बैठे हैं, जो तुला कन्या लग्न कर्क लग्न की कुंडली के लिए भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, तो अगर शनि का संबंध, मारक ग्रह का संबंध अगर जन्म कुंडली के योग कारक ग्रह से मात्र हो जाए और केंद्र में हो जाए, तो ये समस्त प्रकार के दुखों का हंता हो जाता है। तो यहां पे शनि और गुरु के संबंध में कोई कमजोरी नहीं होगी, क्योंकि मारक ग्रह, हाँ ये बात जरूर है कि अगर जो आपकी कुंडली में शनिदेव सप्तम भाव में बैठे हैं, तो वो किसी अच्छे ग्रह के साथ युति कर रहे हैं या किसी कमजोर ग्रह के साथ युति कर रहे हैं। तो यहां पे जो युति हो रही है वो अच्छे ग्रह के साथ हो रही है, नवम भाव के साथ हो रही है। लेकिन बात क्या है कि सप्तम भाव मारक भाव होता है, इस कारण से कई बार ये गुरु और शनि की दशा जातक के जीवन में, चूंकि इस भाव पे राहु का भी प्रभाव है ना, तो राहु और शनि के प्रभावों के कारण कई बार पति और पत्नी, दाम्पत्य, रोजगार, दिनचर्या, पड़ोसियों के साथ संबंध और आपके पूरे वर्तमान को ये डेविएट करने का काम करेंगे। क्लियर है? इस शनि को ठीक करने का एकमात्र उपाय जातक को यह बताया जाए कि कम बोले। दूसरा, मौन धारण करना सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। शनिवार के दिन जगने के तुरंत 2 घंटे तक, जब तक आपका सारा नित्य कर्म हो नहीं जाता है, आप जीवन में ये आदत बना लीजिए कि मुझे चुप रहना है। कब तक? जितना ज्यादा हो सके, जागने से 2 घंटे बाद तक। अगर 5:30 बजे जग रहे हैं तो 7:30 बजे तक आपको कुछ भी किसी से बोलना नहीं है। भगवान में चुपचाप भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। भगवान कृष्ण के अनन्य उपासक और भक्त थे भगवान शनिदेव, जो शनिदेव हैं, ऐसा। इसके साथ दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मारक ग्रह जब जन्म कुंडली में अत्यंत बलवान हो जाता है तो कई बार वो डबल ट्रिपल मारक होने की इस भूमिका में आ जाता है, और खास करके जब शनिदेव मारक बनते हैं तो ये सभी ग्रह जो मारक हैं उनसे ज्यादा मारक की भूमिका में अपने आप को उपस्थित करते हैं। तो ये है आपकी कुंडली में शनि का प्रभाव, जो सबके लिए जानने लायक था।